वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम जानेंगे कि खुद को वश में करके किस तरह से हम अपने माइंड को एक खजाने के रूप में डेवलप कर सकते हैं। किस तरह से हम अपने जीवन को सुखी जीवन बना सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हमारा मन काफ़ी हद तक कंसंट्रेट होता है और यह भटकना बंद कर देता है। दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है और जब वह भटकना शुरू करता है तो आप अधिक जागरूक हो सकते हैं। हम सभी अपने अपने तरीके से हमेशा तनाव का अनुभव करते हैं और उससे निपटते रहते हैं, लेकिन जब तनाव लंबे समय तक और विशेष रूप से तीव्र होता है तो यह हमें ऐसा महसूस करा सकता है जैसे कि हम नियंत्रण से बाहर हैं या जैसे हम अपना दिमाग खो रहे हैं। इसी समय आवश्यकता होती है अपने मन को कंट्रोल करने की। मेरे फ्रेंड, मन को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो गौतम बुद्ध ने काफ़ी अच्छी तरह से बतलाया है। इसे कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे, तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। अक्सर ऐसा हुआ करता था। भगवान बुद्ध ने उस समय की प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को नकारना शुरू कर दिया था और वो उससे हट के कुछ नई चीज़ बतला रहे थे। तो अक्सर जो कट्टरपंथी लोग थे वो गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अपशब्द कह दिया करते थे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए हुए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखलाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस तरह हमारा सम्मान नहीं हो, जहाँ पर हमारा सम्मान नहीं हो रहा हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग दूसरे शहर में होंगे ही। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ना ठीक नहीं है कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी इच्छाओं से वहाँ के लोगों को हम सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उद्यम व्यक्ति, जो लेबोरियस व्यक्ति है, वो भी दूसरे का अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कर्म करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई हो ही नहीं सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। माय डियर फ्रेंड, अर्थात मन को वश में करने वाला ही आत्म संयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त कर लेना। हम अधिकार की बात करते हैं और हम सभी पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन और ये भूल जाते हैं कि सबसे पहला अधिकार हमें अपने मन पर करना है। अपने मन पर हमें विजय प्राप्त करनी है।
ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न हो पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यही है मन को कंट्रोल करना, और इसीलिए इसकी आवश्यकता भी है। यदि मनुष्य अपने इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी रखता है। यदि उसका मन अनियंत्रित है, यदि किसी मनुष्य को अपने मन पर अधिकार नहीं है, तो वह उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रख सकता है, और वह मनुष्य पद से गिरकर दूसरे तरह के जीवों में शामिल हो जाता है, जैसे कि जानवर और भी नीचे स्तर के जीव, जिनका अपने मन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। मनुष्य होने का यही अर्थ है कि हमें अपने मन, कर्म और वचन पर नियंत्रण हो, तभी हम अपने समाज की और आसपास के लोगों की भलाई कर सकते हैं। मन पर कंट्रोल करना ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, और मन पर जिसने कंट्रोल कर लिया उसे तनाव आ ही नहीं सकता है। उसका मन एक जिस क्षेत्र में भी लगाया जाए वो एकाग्रचित होकर कार्य करता है, और वह सभी कुछ हासिल कर सकता है, समाज की भलाई कर सकता है, समाज में एक उदाहरण बनकर दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सकता है। इसी की अभी आवश्यकता है, और हमें अपने मन पर कंट्रोल करना ही चाहिए, करना ही होगा, तभी समाज का उत्थान होगा। आइए हम अपने मन पर कंट्रोल रखने की दिशा में कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।